Okay, so today we are going to discuss a poem, the first poem of your 9th English on page 17, the neem tree. नीम का दरख्त या नीम का पेड़. First of all, I want to give you the presentation of the chapter. This poem is written by Mrs. Ilsa Qazi, wife of Allama I.I. Qazi, the late Vice Chancellor of University of Sindh. In this poem, he is describing the poetess, and she is describing about the nature of neem tree, that it provides shades and it provides benefits to all the mankind, and after bearing all the heat on itself. So very good poem by Mrs. Ilsa Qazi we are going to read today. So the neem tree, नीम का पेड़ या नीम का दरख्त, लिखने वाली शायरा है मिसेस इल्सा काजी. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट मिसेस इल्सा काजी. ठीक है, तो मिसेस इल्सा काजी जो थी, शी वॉज द वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी. ठीक है, आई थिंक यू हैव रिटन दिस. ओके, मिसेस इल्सा काजी के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखें कि शी वॉज द वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी. अल्लामा आई काजी की ये वाइफ थी. ठीक है, और अल्लामा आई काजी ख़ुद क्या थे? ही वॉज द लेट मरहूम वाइस चांसलर, लेट वाइस चांसलर ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के ये लेट वाइस चांसलर थे, मरहूम. जिस तरह स्कूल में होता है ना कि प्रिंसिपल्स होते हैं, हेड मास्टर होते हैं, बिल्कुल वैसे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते हैं, वीसी, सबसे टॉप पर जो होते हैं. तो ये यूनिवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी जो सिंध की यूनिवर्सिटी है, तो उसके वाइस चांसलर थे. तो इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था मिसेस इल्सा काजी. ठीक है, मिसेस इल्सा काजी ख़ुद कहाँ पैदा हुई थी? शी वॉज बॉर्न इन वीमार. तो वो पैदा हुई थी वीमार में, और वीमार इज़ एक्चुअली आ सिटी ऑफ जर्मनी. तो इसका मतलब ख़ुद ये हुआ कि मिसेस इल्सा काजी इटसेल्फ शी वॉज अ जर्मन लेडी. तो वो एक जर्मन खातून थी. ठीक है, शी वॉज अ जर्मन लेडी बिकॉज जर्मनी में पैदा हुई. और स्टार्ट में जिनका रिलीजन था वो थी क्रिश्चियन थी. क्रिश्चियन मतलब ईसाई थी, चूँकि नाम से ही लग रहा है आपको इल्सा. तो इल्सा जो नाम होता है वो क्रिश्चियंस के अंदर होता है. ठीक है, तो अगर आपने फ्रोज़न कार्टून देखा है तो उसके अंदर जो है वो इल्सा और आना दो सिस्टर्स होती हैं. ठीक है, हाँ, वीमार जर्मनी. ठीक है, तो इल्सा जो है वो एक मुस्लिम नेम नहीं, इट इज़ अ क्रिश्चियन नेम. तो इल्सा काजी जो उनके हस्बैंड का नाम था, इसलिए इनका सर नेम आ गया काजी. लेकिन इल्सा जो है वो क्रिश्चियन नेम है. तो शुरू में ही क्रिश्चियन थी, बट बाद में ये मुस्लिम हो गई. तो द स्टोरी ऑफ हर कन्वर्जन इज़ वेरी फेमस. ठीक है, देखिए हुआ कुछ ऐसा कि अल्लामा आई काजी एक बड़े पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे. सिंध में उन्होंने तालीम हासिल की कुछ, उसके बाद वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, जो लंदन सिटी के अंदर मौजूद है. तो जिस दिन वो मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो है वो मतलब लंदन में उन्होंने लैंड किया, तो एक ट्रेन पर एक फिर उसके बाद बैठे ऑक्सफोर्ड जाने के लिए. तो ये ट्रेन में या बस में शायद सवार थे. ठीक है, बस कह लें कि बस में वो सवार थे. तो वो बस से वो ऑक्सफोर्ड जा रहे थे, तो पूरी बस जो है वो भरी हुई थी, कंप्लीट सारी की सारी बस भरी हुई थी, और सिर्फ एक सीट जो है वो खाली थी. एक सीट खाली थी और सीट में जो है वो एक खातून बैठी हुई थी. ठीक है, जिनका नाम था इल्सा. वो एक सीट खाली थी, उसमें खातून बैठे हुए थे, उनका नाम था इल्सा. अब इंग्लैंड के अंदर या क्रिश्चियंस के अंदर, या आप समझ जाओ कि यूरोपियन नेशंस के अंदर, इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ फीमेल, मतलब अपोजिट टू अ फीमेल. तो ये उनके लिए नॉर्मल है. ठीक है, मतलब उसमें मेल एंड फीमेल जो है वो एक साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मतलब बसेस के अंदर भी, क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं जो मुस्लिम कल्चर के अंदर होती हैं. सिंपल सी बात है. तो मिसेस इल्सा काजी ने उनसे कहा कि यस यू हैव टू सिट इन बिसाइड मी, देयर इज़ अ सीट. तो अल्लामा आई काजी जो है वो खड़े हुए थे, तो अब उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठ जाएँ, यहाँ पर सीट है. लेकिन सिंस अल्लामा आई काजी तो मुसलमान थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो वो खड़े ही रहे. 2 घंटे का सफ़र था, मतलब लंदन से ऑक्सफोर्ड का. तो उन्होंने खड़े खड़े बस में जो है वो पूरा का पूरा तय कर दिया. वो सीट खाली ही रही इस तरह से. उसके बाद ये एक फॉर्चुनेटली एक ऐसा हुआ, खुश मतलब किस्मत या कोइंसिडेंस कह लें, इत्तेफाक कह लें, ऐसा हुआ कि दोनों जो है वो ऑक्सफोर्ड में ही उतर गए. और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उतर कर दोनों की जो फर्स्ट क्लास थी, तो दोनों एक ही क्लास में एंटर हो गए. ठीक है, मतलब जिस क्लास में जो है वो मिस इल्सा एंटर हुई थी, उसी क्लास में जो है वो अल्लामा आई काजी एंटर हो गए. तो पता लगा दोनों क्लासमेट हैं एक्चुअली. तो दोनों का ही फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में.
तो आखिरकार जो है वो मतलब क्या हुआ कि आप जाहिर सी बात है क्लासमेट्स हैं तो बातचीत वगैरह हुई उनके बीच में। तो इल्सा ने एक बार उनसे पूछा कि भाई जब फर्स्ट डे जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तो आप जो है वो मेरे साथ जो है वो क्यों नहीं बैठे बस में। तो उन्होंने बताया कि आई एम अ मुस्लिम एंड इट इज़ प्रोहिबिटेड फॉर मी टू सिट बिसाइड अ फीमेल, कि मैं चूँकि मुसलमान हूँ तो इस्लामिक कल्चर के अंदर हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है मौजूद, ठीक है। तो वो बड़ा उससे मुतासिर हुई, इम्प्रेस हुई कि ऐसा एक रिलीजन जो इतनी ज़्यादा शर्म व हया की बात करता है। तो उन्होंने फिर आखिरकार बोला कि मुझे और बताइए। तो आखिरकार उन्होंने जो है वो इस्लाम के बारे में इल्सा को बताना शुरू किया। तो 4 साल आखिरकार जब तक यूनिवर्सिटी में रहे तो 4 साल तक उन्होंने दीन के बारे में बहुत कुछ बताया। आखिरकार जो हम इल्सा काजी एम्ब्रेस्ड इस्लाम, उन्होंने जो है वो मुतासिर हुए इस्लाम की तालीमात से और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गई, ईसाई से मज़हब चेंज कर लिया। और मज़हब चेंज करने के बाद उन्होंने जो है वो अल्लामा आई काजी से उसके बाद निकाह भी कर लिया, उनसे उनकी शादी भी हो गई। और जब शादी हो गई तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये लोग कहाँ आ गए, सिंध आ गए वापस। अल्लामा आई काजी इल्सा काजी से शादी करके उनको लेकर वापस आ गए सिंध। जर्मनी नहीं गए वो, चुके जाहिर सी बात अब तो वो अपने जो उनका घर अब दूसरा हो गया, सिंध हो गया वो तो सिंध आ गई, उसको लेकर वो आ गए। और आखिरकार सारी ज़िंदगी उन्होंने उसके बाद सिंध में गुजारी, ठीक है। ओवरऑल उसके बाद वो जर्मनी आती जाती रहीं, बट सिंध में ज़्यादा अर्सा गुजारा। जब वो सिंध में आई तो उन्होंने जो है वो सिंध में एक बहुत बड़ा एक पेड़ देखा जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में सिर्फ 3 कंट्री में मौजूद होता है ज़्यादातर दुनिया में। दैट इज़ द नीम ट्री, जिसको हम नीम का दरख्त या नीम का पेड़ कहते हैं। नीम का दरख्त देखा और उन्होंने जर्मनी में ऐसा कोई पेड़ कभी नहीं देखा था अपने बचपन से। तो जब उस पेड़ के नीचे बैठी तो उनको बड़ी ठंडक का एहसास हुआ कि इतनी सख्त गर्मी होती है सुबह सिंध के अंदर, ठीक है। तो सुबह सिंध में इतनी गर्मी है, लेकिन इस नीम के पेड़ के नीचे अगर बैठ जाए इंसान, उसको बड़ी ठंडक का एहसास हो रहा है। तो वो बड़े मुतासिर हुए, इम्प्रेस हुए वो इस दरख्त से, नीम के दरख्त से। और उन्होंने जो है वो पूरी एक नज़म लिखी उसके ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं द नीम ट्री, ठीक है, नीम का पेड़ या नीम का दरख्त। तो ये असल में इनकी इम्प्रेशन है दैट इज़ मिस इल्सा काजी की, जो आपको बता रही हैं कि नीम का दरख्त जो है वो बहुत कुर्बानियाँ पेश करता है इंसानों के लिए, कि अब अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो धूप को अपने ऊपर समेटता है, धूप को बर्दाश्त करता है और अपने नीचे बैठे हुए इंसान को वो ठंडक या छाँव प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस वी आर गोइंग टू रीड टुडे। सो माई लवली नीम दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉर्चिंग बीम। मेरे प्यारे नीम के पेड़, इल्सा काजी नीम के दरख्त से मतलब मुखातिब हैं और कहती हैं, माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम के दरख्त, दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉर्चिंग बीम, जो रोक देता है सूरज के झुलसा देने वाली किरणों को, कि तू रोकता है सूरज की किरणों को, सूरज के झुलसा देने वाली, जला देने वाली किरणों को तू रोक देता है। येट बेयर्स द हीट ऑल डे, येट यहाँ तक कि तू बर्दाश्त करता है धूप को सारा दिन, गर्मी सारा दिन तो बर्दाश्त करता है। विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, बिना बारिश के ताज़ादम कर देने वाली फुहार के। कभी कभार बारिश नहीं होती है, महीनों महीनों बारिश नहीं होती है, उसके बावजूद जो है वो तो धूप को, गर्मी को बर्दाश्त करता है अपने ऊपर। दाव चार्म्स द वेंडरर्स वू अवे, तो खुश कर देता है मुसाफिरों को दुख को दूर करके। विद सूदिंग शेड, अपने सूदिंग शेड से, अपने आरामदा पुरसकून छाँव से, कि जब कोई मुसाफिर लंबा सफ़र तय करके जा रहा होता है रेगिस्तान से और वो बहुत दुख होता है, गमगीन होता है, उदास होता है उस अपने सफ़र की वजह से, तो वो तेरे छाँव के नीचे बैठ जाता है। और जब छाँव के नीचे बैठता है तो वो उसका गम, उसका वो उससे अवे हो जाता है, दूर हो जाता है और वो खुश हो जाता है। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, कितने मजबूत हो तुम, कितने निडर हो तुम, कितने मजबूत हो तुम, कितने निडर हो तुम। हाउ ग्रीन दाई लीव्स, कितने सरसब्ज हैं तेरे पत्ते। इन स्पाइट ऑफ ऑल द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद ये कि ऑल द मिड डे फ्लेम, आधे दिन की है, मतलब जब सूरज सर पे चढ़ा होता है तो उसके फ्लेम्स, उसके शोले, दैट बर्निंग फॉल, जलते हुए गिरते हैं। कितने हर सरसब्ज है तेरे पत्ते, जबकि तुझ पर तो जो दिन भर के जो सूरज के जलते हुए शोले हैं वो गिर रहे होते हैं। अपॉन द अनप्रोटेक्टेड हेड, तेरे गैर महफूज सर के ऊपर, मतलब उसके सर के ऊपर कोई कवर वगैरह नहीं लगा होता, ऊपर से खुला ही होता है नीम का पेड़, तो उसके सर के ऊपर जो है वो शोले गिरते हैं। कुड मैन बी बोल्ड एज दाव एंड आइस, अभी हम मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज दे रही है मिस इल्सा काजी, कहते हैं कुड मैन बी बोल्ड एज दाव एंड राइस अबव द अर्थ, क्या इंसान भी तेरी तरह बहादुर हो सकता है और क्या वो तेरी तरह ज़मीन से ऊपर उठ सकता है। विद अ शेल्टरिंग आर्म, पनाह देने वाले बाजुओं के साथ। टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म, ताकि वो बचा ले मुसीबत में मुब्तला इंसानों को नुकसान से। फ्रॉम सॉरोज पॉवर्टी एंड वाइस, गमी से, गुर्बत से और बुराई से। थ्रो सेक्रीफाइस, कुर्बानी के ज़रिए। मतलब कहते हैं जिस तरह नीम का पेड़ अपने ऊपर ख़राबी लेता है, अपने ऊपर बुराई लेता है, अपने ऊपर सारी उलझन मोल लेता है,
अपने ऊपर सारी तकलीफ़ों को सहता है, लेकिन अब नीचे नीचे बैठे हुए तमाम इंसानों को वो खुशी प्रोवाइड करता है, तमाम इंसानों के दुख को वो दूर करता है, उनको सूदिंग शेड देता है, आरामदा सुकून देता है। तो क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है कि दूसरों के लिए कुर्बानी पेश करे, अपने ऊपर गम को सह ले, अपने ऊपर मुसीबतों को सह ले, अपने ऊपर परेशानियाँ झेल ले, जबकि दूसरे इंसान को जो है वो फ़ायदा दे दे, बेनिफिट दे दे? क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है कुर्बानी के ज़रिए? कुड मैन बी स्टीड फास्ट एंड लाइक दी फेस एवरी फेट? क्या इंसान भी इतना स्टीड फास्ट हो सकता है, साबित कदम हो सकता है, और तेरी तरह क्या वो हर तकदीर का सामना कर सकता है, उसको फेस कर सकता है? जैसा कि नीम का दरख्त स्टीड फास्ट होता है, एक जगह पर खड़ा रहता है, बता साल साल एक ही जगह पर वो खड़ा रहता है और एक ही जगह खड़े होकर वो सारे साल की जो है वो धूप को, गर्मी को सहता है। क्या इंसान भी इस तरह से एक जगह पर खड़ा होकर वो तमाम तरह की परेशानियों को सह सकता है, और वो क्या तमाम तरह की तकदीर का सामना कर सकता है? मतलब हम दूसरों का फ़ायदा इसलिए नहीं सोच कर करते हैं कि यार मुझ पर बुरा वक्त आएगा तो मेरे साथ क्या होगा, मतलब तकदीर में लेकिन जो लिखा है वो तो होना ही होना है। तो इंसान तकदीर का सामना करने से डरता है, वो साबित कदम नहीं रहता, लेकिन नीम का पेड़ साबित कदम रहता है, वो एक जगह पर डटा रहता है, खड़ा रहता है, जहाँ तक कि सारी गर्मी वो सहता है। वुड इट नॉट बी फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ लॉफ्टियस्ट ड्रीम माई लवली नीम? क्या ये नहीं होगा फुलफिलमेंट से मुराद क्या ये तकमील नहीं होगी ज़िंदगी के सबसे सुहाने ख्वाब की, मेरे प्यारे नीम? मतलब अगर इंसान भी ऐसा ही हो जाए, नीम के पेड़ की तरह हो जाए, और नीम का पेड़ जिस तरह से जो है वो कुर्बानियाँ पेश करता है, लोगों को खुश करता है, अगर इंसान भी ऐसे ही हो जाए, कुर्बानियाँ पेश करे, एक दूसरे की मदद करे, जो ख़राबी में हो, जो बुराई में हो, जो भूखे हों या फिर जो परेशान हाल हों, अगर इंसान भी सेक्रीफाइस करके, कुर्बानी करके इंसानों की मदद करना शुरू कर दे, तो क्या ये दुनिया का सुहाना ख्वाब, एक प्यारा ख्वाब जो है, और हम सब जो प्यारा ख्वाब देखते हैं कि दुनिया में हर तरफ अमन हो, दुनिया में हर तरफ खुशहाली हो, हर तरफ खुशी हो, राहत हो, सुकून हो, चैन हो, आराम हो, तो इसकी भी तकमील हो जाएगी इस ख्वाब की, अगर इंसान सीख ले नीम ट्री से एक सबक कि इंसान डटा रहे, साबित कदम रहे और लोगों के लिए कुर्बानी पेश करे, और लोगों को बिल्कुल वैसे ही फ़ायदा दे बिना किसी मफाद के, जैसा नीम का दरख्त देता है। बात समझ में आ गई?